हमारे पूर्वांचल के कुछ गवैया लोगों के द्वारा जो झूठी लोकप्रियता पाने के लिए, जैसे मनोज तिवारी जी, पवन सिंह जी और लोगों के द्वारा जो इस विवाद को तूल को और तार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये लोग अपने अपने फ्लैट में बैठ करके भोले भाले मजदूरों को, भोले भाले प्रवासियों को, भोले भाले पूर्वांचल के लोगों में अपनी लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। कारण मुंबई और उसके उपनगरों में इन दिनों मराठी बनाम हिंदी भाषा विवाद के एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। ये बहस केवल भाषाई पहचान की नहीं रह गई है, बल्कि सियासी रंग ले चुकी है। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी अस्मिता एक संवेदनशील और शक्तिशाली मुद्दा रही है और इसी का इस्तेमाल कुछ दल लगातार करते रहे हैं। अब ये सियासी भूचाल दिल्ली और बिहार में आ गया है। इसको लेकर हाल ही में भाजपा सांसद मनोज तिवारी और भोजपुरी गायक पवन सिंह जैसे कई बड़े चेहरे इस विवाद में शामिल होते नजर आ रहे हैं। कि राज ठाकरे की प्रवृत्ति को समझिए। राज ठाकरे का हिंदी विरोध और मराठी प्रेम ये सब सीजनल है। जब चुनाव आता है तभी वो ऐसा करते हैं लोग, और इनको सजा महाराष्ट्र की जनता देती है। जिसको लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि भाषा विवाद से अपनी राजनीति चमकाने वाले पूर्वांचल के कुछ नेता और गायक सावधान हो जाएं। अपने अपने फ्लैटों में बैठकर भोले भाले मजदूरों और पूर्वांचल के लोगों में अपनी लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। ये नाचने गाने वाले लोग सत्ता की सीढ़ी पकड़कर अपनी लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। मेरी इन्हें विशेष चेतावनी है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में जो मराठी बोलने को लेकर के विवाद शुरू हुआ व्यापारियों के साथ, चाहे वो गुजरात के थे, चाहे वो पूर्वांचल के थे, किसी भी भाषा को लेकर के किसी अन्य राज्य के प्रवासी मजदूरों के साथ, व्यापारियों के साथ, जो छोटे मोटे व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों के साथ भाषा को लेकर के जो विवाद है, मैं महाराष्ट्र के भी सम्मानित युवाओं को आग्रह करूंगा कि भाषा को लेकर के विवाद नहीं करें। आपके राज्य के विकास में आपके अन्य जिस राजनीतिक पार्टी से आप हैं, उन पार्टियों का भी जनाधार के रूप में आपकी जमात के मामले में हमेशा पूर्वांचल के या अन्य राज्यों के भी साथी आपके साथ मिलकर काम करते हैं। तो आपके साथ आपको सम्मान देने का, आपके परचम को लहराने में आज पूर्वांचल की हर जगह भागीदारी है। उस भागीदारी को किसी भी राज्य में नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे पूर्वांचल के कुछ गवैया लोगों के द्वारा जो झूठी लोकप्रियता पाने के लिए, जैसे मनोज तिवारी जी, पवन सिंह जी और लोगों के द्वारा जो इस विवाद को तूल को और तार बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये लोग अपने अपने फ्लैट में बैठ करके भोले भाले मजदूरों को, भोले भाले प्रवासियों को, भोले भाले पूर्वांचल के लोगों में अपनी लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। कारण यह नाचने गाने वाले लोग आज सत्ता की सीढ़ी से अपनी लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। मैं अपने साथियों से भी आगाह करना चाहता हूं कि इन लोगों के द्वारा जो इस विवाद को बढ़ाया जा रहा है, कृपया इस पे ध्यान ना दें। जिस भाईचारे के तहत आप अलग अलग राज्य में कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य पर ध्यान दें और निश्चित रूप से जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य के लोगों का सम्मान करते हुए, भाईचारे को स्थापित करते हुए आप लोग अपने रोजी रोजगार पर, अपने व्यापार पर और अपने कार्य पर ध्यान दें। ये लोग अगर इतने अच्छे होते, इतने संस्कारी होते, तो जिन लोगों के द्वारा मात्र और मात्र सिर्फ पैसा कमाने के लिए नाच के गा के पूर्वांचल का जो धरोहर था, पूर्वांचल का जो संस्कृति थी, पूर्वांचल का जो संस्कार था, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने ध्वस्त करने का काम किया है। पूर्वांचल के लोगों को अपने संगीत के माध्यम से शर्मसार करने का काम किया है। इसलिए ऐसे लोगों के द्वारा अगर लोकप्रियता, झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरीके का हथकंडे अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये समाज के हित में और देश के हित में, राष्ट्र के हित में कभी नहीं हो सकते, जो अपने धरोहर को तार तार कर दे, अपने संस्कृति को तार तार कर दे, अपने संस्कार को तार तार कर दे। आज हमारी माँ बहनें कहीं भी
घूमने लायक नहीं है। जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी लोकगीत थी, उसके माध्यम से हमारा एक स्वाभिमान दरसता था। लेकिन इन लोगों ने मात्र और मात्र पैसा कमाने के उद्देश्य से हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को और हमारी सभ्यता को तार तार करने का काम किया है। ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, बिल्कुल ऐसे लोगों से सावधान रहें, जो अपने समाज का नहीं, जो अपने देश का नहीं, जो हमारी संस्कृति का नहीं, जो हमारे संस्कार का नहीं, वो किसी का भी नहीं। लेकिन सुभाष जी वो लगातार ये बोल रहे हैं कि भाई हिंदी हम बोलेंगे, हम मराठी नहीं बोलेंगे, हम भोजपुरी मतलब बिहार से आते हैं और महाराष्ट्र के लोग तमाम जगह रहते हैं, तो वो भी तो मराठी बोलते हैं, हम उनसे कभी नहीं कहते कि हिंदी बोलिए। इस तरीके का विरोध कर रहे हैं। देखिए, हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है। अलग अलग राज्य के अलग अलग भाषा है, अलग अलग जिला का अलग अलग भाषा है, लेकिन हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है। और हिंदी किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में और कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, उसको पूरी आज़ादी है। इसीलिए इसको राष्ट्रीय भाषा का उपाधि दी गई, ताकि अलग अलग राज्य के आसानी से अपनी बात को रख सके, समझा सके और अपनी बात को कह सके। इसलिए हिंदी के भाषा पे कोई भी आदमी अगर प्रश्न क्वेश्चन करता है और उसके लिए विवाद है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है वह जो भी व्यक्ति है नादान है, ना समझ है, और ऐसी बातों पे विवाद नहीं बढ़ना चाहिए। हिंदी हमारा ही नहीं, पूर्वांचल के ही लोगों का नहीं, पूरे देश के अन्य राज्यों का, हर जिले का, हर धर्म का, हर संस्कृति के लोगों का हिंदी भाषा है और वो आराम से बोल सकता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भोजपुरी जो एक्टर हैं वो अपनी टीआरपी के लिए इस तरीके से कर रहे हैं? आप ऐसा देखिए, पूरा देश देख रहा है। आज पूर्वांचल के लोग दुखी हैं इनसे, पूर्वांचल की हमारी माँ बहनें शर्मसार हैं इनसे। कारण कि हमारी जो पूर्वांचल की संस्कृति थी, हमारी पूर्वांचल का जो संस्कार है, वो निश्चित रूप से स्वाभिमानी संस्कार है। हमारी पहचान, सम्मान, स्वाभिमान और समाधान, जिन लोगों के द्वारा संस्कृति के धरोहर को तार तार कर दिया जा रहा हो, जिन लोगों के द्वारा हमारे स्वाभिमान, हमारे संस्कार को ध्वस्त कर दिया जा रहा हो, जिसके द्वारा हमारे जो धरोहर, इतने पुराने धरोहर हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा उस धरोहर को संयोग के रखा था, उस धरोहर को इन लोगों के द्वारा मात्र और मात्र पैसा कमाने के उद्देश्य से तार तार कर दिया है। और इसमें होड़ मच गई है कि उससे ज्यादा भी अश्लील, उससे भी ज्यादा अभद्र गाना कौन गाए, वही ज्यादा बड़ा आज गायक है। ऐसे नाचने गाने वाले लोगों के द्वारा अगर लोगों को भ्रमित करता है, समाज में जहर बोने का काम करता है, तो निश्चित रूप से हम समाज को आगाह करेंगे कि ऐसे लोगों से बचने की